5 रुपए की मोमबत्ती से बनाए हैं मैंने ये ढेर सारे दिए। और इन दियों की खास बात ये है कि ये ना तो पिघलते हैं और ना ही गिरते हैं। अगर इस तरह के दिए आप मार्केट से लेने जाएंगे ना तो आपको बहुत ही महंगे दामों पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 5 रुपए की मोमबत्ती से इतने सारे दिए बना देंगे जो आपके साल और साल चलने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप लेकर। आज की हमारी टिप है दिवाली से रिलेटेड दियों को लेकर। इस तरह के जब हम मार्केट से दिए खरीद कर लाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बहुत महंगे दामों पर मिलते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ 5 रुपए की मोमबत्ती से आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और ढेरों दिए कर सकते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं इन्हें दियों को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप तेल, और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है क्योंकि दिवाली वाले दिन सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। और उसी में हम डालेंगे सिर्फ ये 2 मोमबत्ती, और इन 2 मोमबत्तियों की मदद से हम ढेर सारे दिए बनाकर तैयार कर लेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कमेंट कर करके इसमें तेल क्यों इस्तेमाल किया है अगर आपने सिर्फ 5 रुपए की मोमबत्ती ही लेनी थी। तो आप सभी जानते हैं कि दिवाली वाले दिन सरसों के तेल के दिए जलाना शुभ होता है, और हमें ये दिए पूरी रात जलते रहें इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगानी होती है, जिसकी मदद से हमारा पैसा भी कम खर्च हो, टाइम भी बच जाए और हमारे जो दिवाली के दिए हैं वो पूरी रात चलते रहें। तो चलिए इनको हमें कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। अब इसको ना हमें तेल को बस उतना गर्म करना है जितना इसमें जो मोम है वो मेल्ट हो जाए, हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो देखिए हमारा जो मोम था ना वो बिल्कुल मेल्ट हो गया, और थोड़े से धागे इसमें चले गए थे, 1-2 छोटा छोटा सा टुकड़ा, तो उसे साइड में कर देंगे। और अब हम तब तक अपने दिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिए लिए हैं। आपके पास अगर कांच की छोटी छोटी कटोरियां हैं डिजाइन वाली, या फिर हैंडल टूटे हुए कप होते हैं वो हैं, तो वो सब भी आप ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि टूटे हुए कप नहीं ले सकते। यहाँ पर मेरे ना नीचे से क्रैक हो गया था एक कप, तो मैंने वो भी ले लिया है। आइसक्रीम बाउल भी ले ली है, और इनमें हम बत्तियां लंबी वाली लगाएंगे। तो बत्तियां मैंने वो ली हैं जो हमने मोमबत्ती में से धागे निकाले थे ना, वो उन धागों को हम इसमें डाल देंगे जो हमारे बड़े बड़े बर्तन है। लेकिन डालने के लिए आपको क्या करना है, एक लकड़ी ले लेनी है, और इनके जिन ऊपर रखने के हिसाब से थोड़ी इन्हीं के साइज के हिसाब से इन्हें लकड़ियों को आप काट लीजिए। काट कर इन लकड़ियों को इनके ऊपर रख दीजिए, और जो हमने मोमबत्ती में से धागे लगाए थे ना, उन धागों को आपको इस मोमबत्ती के जो धागे हैं उनके साथ लकड़ियों में लपेट देने हैं, ताकि ये नीचे डूबे नहीं। अगर हम मोम डालेंगे, अगर ऐसे ही रख देंगे ना, तो ये धागे जो है वो नीचे चले जाएंगे और बाद में हमें फिर दिक्कत होगी। तो आपको इनको ना लकड़ी के मदद से या फिर किसी भी चम्मच वगैरह की मदद से आपको इन धागों को इस तरीके से सेट कर देना है, बिल्कुल बॉटम में टच करते हुए, ताकि जब तक हमारी मोमबत्ती रहे तब तक वो जलती रहे। अगर हम इसमें अलग से धागे डालेंगे तो फिर बाद में वो मतलब ग्रिप नहीं बनती है अच्छे से। तो इसी तरीके से मैंने सब में सेट कर दूंगी धागों को, और इस तरह से ना आप अपने घर पर बहुत सारे दिए बना सकते हैं। मैंने पहले से ही बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये बहुत ही कमाल के दिए होते हैं, जो कि आप जैसे दिवाली वाले दिन ही डेकोरेशन के लिए दिए वगैरह लगाते हैं, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि ये जो मेरे सादा मिट्टी वाले दिए थे ना, इन्हीं में मैंने डिजाइन बना ली है कि तेल वगैरह ना बहुत ज्यादा फैल जाता है लास्ट टाइम पर, हम जब त्योहार वाले दिन ही काम करते हैं। तो ये सारे दिए ना आप बनाकर रख लीजिए जब भी आपके पास टाइम है, और आप इन्हें पैक करके पॉलिथीन में रख दीजिए। ये बिल्कुल भी पिघलते नहीं है, कहीं पर भी रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि गर्मी के मौसम में पिघल जाएंगे, सर्दी में ही सही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप 1 साल बनाकर ना 4-4 5-5 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लास्ट ईयर के भी कुछ दिए रखे हुए हैं मेरे, मैं उनको भी आपको दिखाऊंगी। वो पूरी पूरी रात जल चुके हैं, उसके बावजूद बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर जितना भी हमारा मोम है ना, तो इन सारे मोम से हम सारे बर्तन जितने भी हैं हमारे सबको फिल कर लेंगे। इस तरह ना आपको बस एक बार बनाने हैं और आप इनका सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके मैंने सारे जितने भी बर्तन थे ना मेरे, मैंने सबको फिल कर लिया, और इतने मोम से हमारी बहुत सारे दिए जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप छोटे छोटे दियों में ही डालेंगे ना तो बहुत बहुत सारे बन जाएंगे, करीबन 50 बन जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल किया है, ताकि हम इन्हें 1 साल बनाकर और सालों साल इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारा टाइम भी बच जाए। और देखिए धीरे धीरे ही ना ये तुरंत की तुरंत मोम जो है वो सेट होने लगता है। अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि ये सारे दिए जो है फटाफट से जम जाए। तो देखिए जैसे रखते रखते ही भरते भरते ही ना आप देख सकते हैं काफी दियों में ना मोम जो है साइडों से जमना शुरू हो गया है। तो हल्का सा मोम ही डालने से तेल इतनी अच्छे से वो हो जाता है ठंडा, के मोमबत्ती का ना मोम बिल्कुल बढ़िया तरीके से जम जाता है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि एक बार आप बना लीजिए, आपको बार बार बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब इनको थोड़ा-सा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे ये दिए जो हैं वो जमकर तैयार हो गए हैं और ये मेरे पुरानी साल के दिए ज रखे हुए हैं जो मैंने जला कर रखे हैं आपके लिए। तो देखिए आप चाहे तो किसी भी काँच की छोटी-छोटी जो हमारे पास बॉटल्स होती हैं, जैसे बच्चों के क्रेयॉन्स वगैरह होते हैं, कलर्स वगैरह होते हैं या फिर कहें तो आजकल ना बाम वगैरह आती है काँच की शीशी में, उस तरह की शीशियों का भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो देखिए कितने अच्छे से मोम जो है ना वो जम गया है और हमारे जो दिए हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से अगर आपके पास भी काँच की शीशियाँ हैं ना तो उन पे हल्का-सा कलर वगैरह कर दीजिए या फिर सिंपल प्लेन ही जला दीजिए। तो देखिए कितनी देर हो गई इस दिए को जलते-जलते, लेकिन इसका मोम जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पिघलता है। इसीलिए तो इनका जो टाइम है ना बहुत लंबे समय तक हमारे जो दिए हैं वो जलते रहते हैं और बिल्कुल भी पिघलते नहीं हैं। तो आप चाहे तो इस तरह की जो शीशियाँ होती हैं छोटी-छोटी उन्हें बना लीजिए। ये तो वो देखने में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आप इन्हें कहीं पर भी रख दीजिए और ये ना सालों-साल बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो लेकिन हमने जो लकड़ियाँ लगाई हैं उनका तो यूज़ हम कर नहीं सकते। अब आपने क्या करना है, इन दियों का तो हम कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इन्हें स्टोर करके रख दीजिए। अब यहाँ पर जो हमने लकड़ी लगाई थी ना उसके ऊपर से हमारे जो धागे एक्स्ट्रा हैं, उन धागों को हम धीरे-धीरे करके निकाल देंगे। ज़्यादा तेज़ी से मत निकालिएगा, ऐसा ना हो कि अंदर का धागा बाहर की तरफ निकल आए। आपको वहीं की वहीं प्रेस करके बस कैंची से इस तरीके से इन्हें कट कर लेना है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे धागे हैं ना एक्स्ट्रा वाले, उन सबको निकाल लेंगे और उसके बाद हमारी जो मोमबत्ती हैं वो बनकर हो गई हैं तैयार। तो इस तरह से इस दिवाली आप भी ज़रूर बनाइए और ज़रूरी नहीं है आप मोमबत्ती का ही मोम डालें, जो कच्चा मोम आता है ना वो और भी सस्ता पड़ता है। तो आप वो मोम भी ले आइए ₹5 का, तो आप ढेरों मोमबत्तियाँ अपने घर के लिए इस तरह के दिए वगैरह तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हमने सारे धागे कट कर लिए हैं। अब हम अपने सारे दियों को आपको जलाकर दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये दिए और काँच के इस तरह के पुराने अगर आपके टूटे हुए कप हैं या कुछ भी है, बाउल है, तो उनका ज़रूर यूज़ कीजिए और अपने घर को दिवाली पर रोशन कीजिए। और मैंने ना ये प्लेन दिए मँगाए थे और इन पर मैंने घर पर ही ड्राइंग कर दी है, जो क्रियो कलर्स होते हैं उन्हीं से, और बहुत सुंदर ये डिज़ाइनर दिए बनकर तैयार हो गए हैं। वरना मार्केट से अगर आप खरीदने जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। तो चलिए अब इन दियों को जलाकर भी देख लेते हैं कितने अच्छे से ये दिए वर्क करते हैं। और सबसे खास बात, इन दियों पर ना अगर थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मोम होता है ना वो अंदर बाती के तेल के अंदर और पानी के अंदर ना मिक्स नहीं होता है। इसीलिए हमारे जो दिए हैं वो बिल्कुल खराब नहीं होते। मतलब ये वाले दिए तो 110% सबको ज़रूर पसंद आएँगे। अब ना कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि इसमें तेल भी तो इस्तेमाल किया है। देखिए दिवाली वाले दिन ना तेल के दिए जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये ना अगर आप नॉर्मली तेल के दिए जलाएँगे तो आपका तेल इतना ज़्यादा तो वेस्ट हो जाता है जितना हमने इसमें यूज़ किया है। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये दिए ना आप पहले ही बनाकर रख सकते हैं। दिवाली वाले दिन हमारे बहुत सारे काम होते हैं पूजा का, त्योहार के वाले दिन। तो आप ये वाले दिए अगर आप पहले बनाकर रख लेंगे तो आपको उस दिन दिवाली एन्जॉय करने का टाइम मिल जाएगा। और आपका जो तेल है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, जितना यूज़ किया है आप उतना जला पाएँगे। तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेज़िंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।